देखो, किसी को भी ना बुरी आदत लग जाती है तो वो लाख कोशिश के बाद भी नहीं जाती या फिर बड़े मुश्किल से जाती है। और ऐसी ही एक बुरी आदत लगी हुई है सोनी पिक्चर्स को। और वो आदत ये है कि जब तक पूरी मूवी की कहानी वो अपने ट्रेलर में ना डाल दे, उनको लगता ही नहीं है कि ट्रेलर बना हुआ है। और इसी बुरी आदत का शिकार हुआ है स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स। इस ट्रेलर के दो वर्जन आए हुए हैं, एक अमेरिकन वर्जन और दूसरा इंटरनेशनल वर्जन। इंटरनेशनल वर्जन का ट्रेलर देखोगे तो ज़्यादा कुछ स्पॉइल होगा नहीं, बहुत ही बढ़िया ट्रेलर काटा गया है। लेकिन अगर तुम अमेरिकन ट्रेलर जाकर देखोगे तो उसमें पूरी की पूरी कहानी तुम्हें बता दी गई है, पूरे कॉन्सेप्ट को तुम्हारे सामने बस रख दिया गया है। यहाँ तक जो सरप्राइजिंग मोमेंट हो सकता था मूवी में, वो ट्रेलर में हमें डाल के दे दिया गया है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जितने भी क्लिप्स मैंने देखे हैं, अगर उसको अरेंज किया जाए सिस्टमेटिक वे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहानी यही होगी। लेकिन अगर मूवी में कुछ अलग निकल गया तो मैं भी सरप्राइज हो जाऊंगा, जो कि लगता नहीं है सोनी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर। बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेलर से, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अमेरिकन ट्रेलर में बिल्कुल नहीं थी। और वो है टोबे मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड और टॉम हॉलैंड का एक एक सीन और उनका एक एक डायलॉग, जो कि ट्रेलर की शुरुआत में ही अटैच कर दिया गया था। अब हमें ये नहीं पता कि ये बस मार्केटिंग के लिए किए गए थे, जैसा कि नो वे होम में उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, इसलिए इसमें भी डाल दिए बस इसीलिए, या फिर सच में ये इस मूवी में होने वाला है। बाकी हाँ, मार्केटिंग किए हो तो दिल से बददुआ लगेगी तुम्हें। और अब बात करूं अमेरिकन ट्रेलर की, तो इसके शुरुआत में ही बता दिया गया कि ब्रुकलिन को माइल्स मोरालिस अकेले संभाल रहा है और सारे गुंडे क्राइम सब से लड़ रहा है। और इस चक्कर में उसके एकेडमिक्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं और इस वजह से उसके पेरेंट्स भी बहुत चिंता कर रहे हैं। और इसी बीच में इंट्रोड्यूस किया जाता है हमें इस मूवी के विलन स्पॉट से, जो टेलीपोर्ट कर सकता है, उसके शरीर के अंदर ही टेलीपोर्टेशन है, जिसकी वजह से वो चोरी कर रहा है। लेकिन ये मल्टीवर्स को भी एक्सेस कर सकता है अपने पोर्टल के जरिए, ये हमें पहले से ही पता है। और इसके बाद हमें एक सीन दिखता है जहाँ पर माइल्स मोरालिस के पापा बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई से गिरते हैं नीचे, जब उसका हाथ छूट जाता है प्लैंक टूटने के बाद। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि स्पॉट की वजह से माइल्स के पापा की मौत हो जाती है और उसकी वजह से वो डिप्रेस्ड हो जाता है और वो सोचता है कि मैं क्या कर सकता था उन्हें बचाने के लिए। इसी के बाद ग्वेन आती है माइल्स से मिलने और उसे जब ये सब पता चलता है तो वो उसका मूड ठीक करने के लिए उसी हेडक्वार्टर में ले जाती है, जहाँ पर सारे के सारे स्पाइडरमैन हमें दिखते हैं अलग अलग मल्टीवर्स से। हालांकि यहाँ पास बहुत सारे स्पाइडरमैन हैं, लेकिन कुछ ही स्पाइडरमैन के ऊपर प्रॉपरली फोकस किया जाता है। सबसे पहले हमारे पहली मूवी से लूजर स्पाइडरमैन अपनी बेटी के साथ, जिसका नाम मे है, उसके बाद स्पाइडर वुमन, उसके बाद स्पाइडरमैन 2099, उसके बाद स्पाइडर पंक, उसके बाद स्पाइडरमैन इंडिया, उसके बाद स्कारलेट स्पाइडर। ट्रेलर में इनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है, तो हम ये भी मान के चल सकते हैं कि मूवी में भी इनका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा। जब ग्वेन माइल्स को इस स्पाइडरमैन की दुनिया में लेकर आती है तो हमारे स्पाइडरमैन 2099 किसी चीज़ को लेकर माइल्स से बहुत ज़्यादा गुस्सा है। साथ ही में वो गुस्सा है एक ऐसी दुनिया से जिसके डॉक्टर स्ट्रेंज और वहाँ के पीटर पार्कर ने कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी और इस अर्थ को उन्होंने नंबर दिया है 1999, जो कि ऑफिशियली शुरुआत में कहा गया था एमसीयू को, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को यही नंबर दिया गया था जब आयरन मैन की पहली मूवी आई थी तब। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमारे मेन यूनिवर्स को नंबर दिया गया था 616 का। तो इससे ये पता चलता है कि हर अलग अलग यूनिवर्स में अलग अलग यूनिवर्स को अलग अलग नंबर या नाम दिए गए हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा बड़ी कन्फ्यूजन खड़ी हो सकती है। बाद हम देखते हैं कि माइल्स को पता चलता है उस डिवाइस के बारे में जिससे कि हम किसी भी मल्टीवर्स में जा सकते हैं और साथ ही में उस मल्टीवर्स के किसी भी टाइम में जा सकते हैं, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने पापा को बचाने की कोशिश करेगा और इसीलिए सारे स्पाइडरमैन उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कि एक जगह हम बैकग्राउंड में एक डायलॉग सुन सकते हैं जहाँ पर स्पाइडरमैन 2099 माइल्स को समझाने की कोशिश कर रहा है कि या तो हम किसी करीबी को बचा सकते हैं या फिर हम उन्हें बचा सकते हैं जिनका बचना ज़रूरी है, हम हर किसी को नहीं बचा सकते। और इस बात से डिसएग्री करता है माइल्स और बोलता है कि मैं
सबको बचाऊंगा। इसीलिए सारे स्पाइडरमैन तो छोड़ो, खुद पीटर पार्कर जिसे हमने पहली मूवी में देखा था और ग्वेन उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एक जगह ग्वेन बोलती भी है कि मैं एक और दोस्त को नहीं खो सकती, जिसका क्लियर इंडिकेशन है कि माइल्स सच में कुछ ऐसा करने जा रहा है, कुछ ऐसी चीज़ बदलने जा रहा है उस डिवाइस की वजह से जो कि नहीं होनी चाहिए। माइल्स का एक डायलॉग इस चीज़ को और ज़्यादा कंफर्म कर देता है, जहाँ पर वो बोलता है कि अगर अंकल बैन की बात होती तो तुम क्या करते, जिसके जवाब में हमारा पीटर पार्कर पहली मूवी से बोलता है कि अगर अंकल बैन ना होते तो हम में से कई स्पाइडर मैन भी ना होते। इस एक डायलॉग से बिल्कुल थप्पा लग जाता है कि जो मैंने यहाँ बोला है वो सब सही है, और सोनी ने सारी मूवी को स्पॉइल कर दिया है ट्रेलर के अंदर। इन्हीं सब केओस के बीच में जो स्पाइडरमैन का मीम है उसे रिक्रिएट किया जाता है 3-4 नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों स्पाइडरमैन द्वारा, जो एक दूसरे को ऐसे करते हैं। खैर, मैंने जो बातें कही हैं वो कितनी सही हैं कितनी गलत है वो तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मुझे 90% श्योर है कि जो कुछ मैंने यहाँ कहा है वैसा ही मूवी में होने वाला है। बाकी तुम्हें क्या लगता है तुम कमेंट सेक्शन में बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब करो क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके बाय।